अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का की एक्सरसाइज नंबर 1 बैच 6 की। लास्ट डेट इसकी आपके सामने है। इंस्ट्रक्शन सुन लें कि यह फाइल आपने एमएस वर्ड के ऊपर भी प्रिपेयर करनी है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो ये एक्सरसाइज देखने के बाद हो जाएंगे और ड्यू डेट के बाद में आपकी सबमिट होनी चाहिए। और कॉपी नहीं करना, मेक श्योर अबाउट दैट। जैसे आपको ये वीडियो जो है नज़र आ रही है, आप बाद में ये कहते हैं कि सोल्यूशन फाइल दें, तो इससे आपका नुकसान होता है, मेरा भी होता है। आपको 0 मार्क्स मिलते हैं तो मुझे भी मिलते हैं, क्योंकि फिर कॉपीड का ऑप्शन आ जाता है, रिमार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, आई होप यू आर गाइस आर गॉट इट। उसके बाद है जी लर्निंग आउटकम ये है कि जब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरफेस क्या होता है अपवर्क का। अपवर्क के ऊपर डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कौन कौन सी जॉब्स हैं, आप किस तरह से उस पर ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक कौन कौन सी जॉब है। ठीक है, आप कौन से स्किल सेट डेवलप करेंगे तो आप ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल होंगे। उसके बाद है सेलेक्ट सॉफ्टवेयर टूल्स यूज्ड इन डाटा एनालिटिक्स फील्ड्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग। इस तरह से आप जो है वो सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ करते हैं इन डाटा एनालिटिक्स फील्ड्स फॉर कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट्स। उसके बाद है जी ये क्यों ये एसेंशियल होते हैं सॉफ्टवेयर चूज़ करना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है सिंपल इज दैट कि आपने अपवर्क पे जाना और अपवर्क पे जाके आपने डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जो भी जॉब्स आती हैं, जो भी कैटेगरीज हैं, लाइक डाटा क्लीनिंग, डाटा एनालिटिक्स, डाटा विजुअलाइजेशन एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, इसका क्या स्कोप है, इसका क्या रेट है, प्रोजेक्ट क्या है, टैलेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देखनी है। ठीक है, उसके बाद है जो टास्क में आ जाते हैं आपके पास 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपने जाना जी वर्क अपवर्क के ऊपर। देन आपने क्या करना है जी, वहाँ पे सर्च बार के अंदर डाटा एनालिटिक्स का जो कीवर्ड है वो आपने लिख लेना। ठीक है, इस तरह से जो है वो मैं पहले इसको सर्च करके रख लेती हूँ, चलो बाद में कर लूँगी। उसके बाद जी आपने सबसे पहले टैलेंट्स जो है वो चूज़ करना है और उसका जो आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है, देन प्रोजेक्ट्स एंड देन जॉब्स। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है जी, सर्च फॉर एन अप्रोप्रिएट जॉब यूजिंग रेलेवेंट कीवर्ड। अब आपने अपने जो है वो जो आपने कीवर्ड लिखा है उससे रिलेटेड जो है वो जॉब चूज़ करनी है। एंड पिक द वन डाटा लाइन विद योर डाटा एनालिटिक्स स्किल, जहाँ आपकी जो स्पेशलाइज स्किल है उसमें से आपने जो है वो चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपने 3 रीजंस जो है वो प्रोवाइड करनी है कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया। एंड लास्ट इज नेम द टूल्स जो आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर नज़र आए थे। ठीक है, वो आपने लिखना है। आसान सा काम है, जल्दी से हम जो है वो इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। गाइडलाइन ये है, यू आर नॉट रिक्वायर, आपने किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो साइन नहीं करना। ठीक है, यूज़ रेलेवेंट कीवर्ड टू सर्च फॉर एन अप्रोप्रिएट जॉब डाटा एनालिस्ट, आपने जो है वो कीवर्ड यूज़ करना है। चूज़ द जॉब अकॉर्डिंग टू डाटा एनालिस्ट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। ठीक है, आपने अपने मुताबिक जो है वो अपनी वहाँ पे जॉब या स्किल जो है वो चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपने फाइल कर सबमिट कराने की सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एंड मेक श्योर दैट योर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट मस्ट बी इन एमएस वर्ड। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वाला फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है जी, सिंपल इसको सिलेक्ट करके इस तरह से आपने एक फाइल क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम 1 बाय 1 अपने टास्क है वो परफॉर्म करेंगे। पहला टास्क है हमारा, इस तरह से सबसे पहले आप लिखेंगे, एक्सरसाइज बताएंगे, बैच बताएंगे एंड टास्क नंबर 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। पहला है जी यूज़, आपने विजिट अपवर्क वेबसाइट आपने यूज़ करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने उसको विजिट करना है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें ये वहाँ जाके काम आएगा। ठीक है, उसके बाद ये राइट कॉर्नर पे जो जो भी करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले आपने डाटा एनालिटिक्स का वर्ड जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो हम चले जाते हैं जी अपवर्क के ऊपर, सॉरी सिस्टम के ऊपर, और यहाँ पे जाके हम सिंपल जो भी ब्राउज़र आपके पास, गूगल क्रोम है, यूसी ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र है, ओपेरा है, जो भी है वो आपने यूज़ कर लेना। तो वहाँ पे जाके आपने सिंपल लिख देना जी अपवर्क। तो आपके सामने पहली ही जो लिंक आएगा ना, आपने उसको ओपन कर लेना, अपवर्क द वर्ड वर्क मार्केट प्लेस। ठीक है, इसको आपने कर लेना है ओपन, और जैसे ही आपके सामने जो है वो इस तरह से इंटरफेस आएगा तो आपने क्या करना है जी, इंटरफेस देख लें। यहाँ पे आपको, यहाँ इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको जो नज़र आ रही है, सॉरी राइट साइड है, तो यहाँ पे जो है वो आपको नज़र आ रही है सर्च बार। ठीक है, सर्च बार के अंदर आपने क्या लिखना था जी, कंट्रोल वी लिखना है, कर देना है। ठीक है, इसको आपने क्रॉस कर देना है फिलहाल को, इसको डाटा एनालिटिक्स लिख दिया। इस तरह से आपके सामने कोई भी ऑप्शन आए तो इसको आपने सिंपली क्रॉस कर देना है, कहीं भी आपने साइन अप नहीं करना है। ठीक है, साथ आ रहा है आपके नज़र टैलेंट को आपने इसी तरह से सिलेक्ट करना है एंड देन एंटर का बटन आपने प्रेस कर देना है। ठीक है, जब आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे ना, यहाँ से हमने टैलेंट चूज़ किया था इस तरह से, तो हमारे सामने जो है वो एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा वो इस जो है वो टैलेंट से रिलेट आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे ये जो टॉप टैलेंटेड लोग बैठे आए हैं ना, ये सारी इनकी प्रोफाइल्स है। तो आपने क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा करना है मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद आपने इस चीज़ का लेना है एक अदद स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट आपने किस तरह से लेना है, बाय यूजिंग स्निपिंग टूल और बाय यूजिंग द विंडो शिफ्ट प्रिंट स्क्रीन की। तो आपका स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाएगा, एंड देन आपने उसको अपने पहले टास्क के अंदर सबमिट कराना है। जिस तरह से मैं स्क्रीनशॉट लूँगी सेम टू सेम आपने उसी तरह से अपना स्क्रीनशॉट लेना और वहाँ पे पेस्ट सॉरी प्लेस कर देना। ठीक है, इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ से जो है वो हम हाईलाइट कर देंगे इस चीज़ को। ठीक है, ये टैलेंट सबसे पहले हमने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बार के अंदर नज़र आ रहा है डाटा एनालिटिक्स, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। देन हमने कर दिया जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम आ गए अपनी फाइल के अंदर, और यहाँ पे आके हमने पहले टास्क के अंदर पहले नंबर पे ये जो है हमारा स्क्रीनशॉट, इसको प्लेस कर दिया। और प्लेस करने के बाद आपने इसकी कोई फॉर्मेटिंग करनी है, कोई इफेक्ट देना है, तो आप देख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपको दोबारा चला जाना, यहाँ पे सर्च बार में आपने वही जो सेलेक्ट किया था कंट्रोल, उसको भी कर देना है। ठीक है, सॉरी हमारा ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आपने दोबारा से सर्च बार के अंदर यही लिख देना, एंड साइड पे आपको ड्रॉप डाउन एरो करना है, एंड देन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना। जब आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड देन एंटर के बटन के ऊपर प्रेस कर देना, तो आपके सामने जो है वो इस तरह से प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा कर लें, इसको मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, और जिस तरह से आपको बताया था कि आपने हाईलाइट करके जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता देनी है, तो उस तरह से आपने वो है काम कर लेना। ठीक है, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं हाईलाइट प्रोजेक्ट्स को, एंड देन यहाँ पे सर्च बार में डाटा एनालिटिक्स को, और इसको करेंगे जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद जी हम आ जाएंगे यहाँ पे, और अपने सेकंड नंबर पे ये टास्क जो है स्क्रीनशॉट ये प्लेस करा देंगे। प्लेस कराने के बाद ये अब हमने तीसरा काम क्या करना है। ठीक है, अब तीसरा काम देखें, यहाँ पे आगे हम दोबारा से यहाँ से हमने क्या करना था जी, इसको दोबारा से उसी साइज़ के ऊपर लेके आते। चलो इतना ही ठीक है, वैसे हमने बार बार क्या करना है। ठीक है, कंट्रोल सी किया, डाटा एनालिटिक्स को हमने जो था वो कॉपी करके रखना था, ताकि हम इसको फर्दर स्क्रीनशॉट के लिए यूज़ कर सकें। उसके बाद आपको ये ड्रॉप डाउन एरो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, लास्ट पे है जी जॉब्स, जॉब्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और एंटर का बटन आपने प्रेस कर देना, तो आपके सामने जितनी भी डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जॉब्स हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाए, आपने क्या करना जी, इसका ले लेना है एक अदद स्क्रीनशॉट ऐसे। ठीक, और जो आपको हाईलाइट करने वाला बताया था, सॉरी टैलेंट आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे टैलेंट क्यों आ रहा है जी, नहीं ठीक है, टैलेंट जॉब्स, और यहाँ पे मैं लिखना था जी डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, और इसको कर लेते हैं हम सर्च, और सर्च करने के बाद ये हमारे पास जी जॉब्स ही आ रही हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारे सामने जॉब्स आएंगी, और इसको आपने कर लेना, सॉरी ये कॉपी हमने पहले किया हुआ था, इस चीज़ को हम कर लेते हैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद जी हम अब इसको, ये है हमारे पास नीचे जॉब्स नज़र आ रहा है ना, इस चीज़ को आपने छोटा सा हाईलाइट कर देना, और इसको करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने इसको अपने थर्ड नंबर पे प्लेस कर देना है। थर्ड नंबर पे प्लेस करने के बाद ये आपका जो पहला टास्क है ना, वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद सुनो जी, आपने क्या करना है, सेकंड टास्क की तरफ आ जाना। सेकंड टास्क में उन्होंने क्या कहा है जी, सर्च फॉर एन अप्रोप्रिएट जॉब यूजिंग रेलेवेंट कीवर्ड एंड पिक द वन दैट अलाइन विद योर डाटा एनालिटिक्स स्किल एंड एक्सपर्टीज। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आपने प्रोवाइड करना है। इसको मैं जी नॉर्मल साइज में कर देती हूँ, जितना इसका बाय डिफॉल्ट साइज होता है। ठीक है, ये हमारा आ गया। उसके बाद ये हमने सर्च बार में सिंपल लिख दिया जी डाटा एनालिटिक्स, और अब हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको हम अगर कर लेना प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक, तो हमारे पास कुछ डिफरेंट रिजल्ट आएगा, तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, देखना
और यहाँ पे आपकी साइड पे स्केल्स नज़र आ रही हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाइथन जो है वो ये चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। पाइथन हम चूज़ कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो थी वो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो हम इसको जॉब्स पे करें, सॉरी प्रोजेक्ट्स पे करें, तो वो जी हमारे पास इस तरह से आएंगी, ठीक है। तो आपके सामने जो है वो चीज़ें जो थी वो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इस तरह बता रही है। नीचे आपको नज़र आ रही हैं कि ये स्किल्स एंड डाटा विजुअलाइजेशन, पावर बीआई, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, गूगल एनालिटिक्स, पाइथन, गूगल डाटा स्टूडियो। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्निंग के ऊपर क्लिक कर दें तो मशीन लर्निंग बेसिकली पाइथन में ही आती है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो अपनी कोई स्पेसिफिक सी जो है वो चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से एक इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे ये जो है हमें नज़र आ रही है जी। तो इसमें से हम कोई स्पेसिफाई कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। इसको हम ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। और इस चीज़ का आपने ले लेना है एक अदद स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आपने प्लेस कर देना है अपने सेकंड टास्क के अंदर। इसको करेंगे, न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद ऐसे आपने कर देना है और इसको करेंगे जी हम कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको हम अपने टास्क में सेकंड नंबर पे करवा देंगे प्लेस, ठीक है। दूसरा टास्क जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है हमारा आ जाता है थर्ड वाला टास्क। अब थर्ड वाला टास्क हमारा क्या जी, थर्ड वाला टास्क जो था वो हमारा ये था कि उन्होंने पूछा था कि आपने 3 रीजंस बताने हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट जो है वो क्यों चूज़ किया। पहले रीज़न ये कि अलाइनमेंट विद स्किल्स, दिस सेलेक्टेड जॉब मैच माय एक्सपर्टीज इन डाटा एनालिटिक्स, ठीक है। ये जो स्किल है वो मेरी मतलब ये जो जॉब है जो मैंने चूज़ किया प्रोजेक्ट वो मेरी स्किल से मिलती है, मतलब ठीक है। डाटा एनालिटिक्स इसमें जो है एक्सपर्ट लेवल की। उसके बाद है इंटरेस्ट एंड रेलिवेंस, दिस प्रोजेक्ट अलाइंस विद माय इंटरेस्ट एंड करियर गोल्स, ठीक। उसके बाद है स्कोप एंड चैलेंज, इसका स्कोप बड़ा ज़्यादा है और मुझे ये हेल्प करेगी, मैं अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो अच्छे से कर सकूँगा। सिंपल इज दैट, ठीक है। दिस सिलेक्टेड जॉब मैच माय एक्सपर्टीज इन डाटा एनालिटिक्स, पहली रीज़न होगी। दूसरा इंटरेस्ट एंड रेलिवेंस, दिस प्रोजेक्ट अलाइंस विद माय इंटरेस्ट एंड करियर गोल्स। उसके बाद आगे जी स्कोप एंड चैलेंज, आई सेलेक्ट द प्रोजेक्ट दैट challenges me and allow me for professional growth, 3 रीजंस हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई कॉस्ट मतलब कॉस्ट किस तरह से है, टाइम सेविंग है, ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन है जी राइट डाउन द नेम ऑफ द टूल्स रिलेटेड टू द डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस दैट यू विल यूज फॉर कंप्लीटिंग द चूजन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बताना है इसकी टूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर आपको टूल्स का नहीं पता तो वो मैं आपको बताती थी। फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक चूज़ की, सबसे पहले यू विल गेट डाटा साइंस मशीन लर्निंग एनालिसिस प्रोजेक्ट इन पाइथन। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल्स आ रही हैं। पाइथन टूल देखें, यहाँ पे सबसे पहला जो टूल यूज़ होगा वो है पाइथन टूल, ठीक है, ऊपर आपको नजर आए। लेकिन आप जब एट द एंड आएंगे ना इसी पेज के, तो यहाँ पे आपको डाटा टूल्स नजर आएंगे, ठीक है। तो इसमें से आपने जो है अगर आपकी स्किल्स जो है वो कोई मैच नहीं करती, मतलब आपको समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा टूल्स जो है वो लिखें, तो यहाँ से आप जो है वो सिंपल इस डैट कॉपी करें और वहाँ जाके लिखते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन आपने सर्च जो है वो वही करने हैं, मतलब अगर आपने वो वाली जो है चीज़ सेलेक्ट की हुई है तो उसके अंदर इस तरह के टूल्स जो है वो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा पाइथन तो पहले टूल आ गया, उसके बाद उसने कहा था जी SQL, ठीक है। SQL जो था डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स। उसके बाद हमारा आ जाता है W डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स। उसके बाद हमारा एक आ जाता है जी, ये है जी डैश डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स, एनालिसिस कह रही हूँ, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स आ गया। उसके बाद जी यहाँ पे एक जुपिटर भी था, इसमें से आपने कोई 4-5 जो है वो नाम करके आगे उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल निकाल के लिख देनी है, ठीक है, जैसे मैंने लिखी है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब जो है हमारी जो पहली थी वो थी हमारी पाइथन थी, SQL थी। पाइथन के आगे इसका यूज़ होता है फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डाटा मैनिपुलेशन एंड मशीन लर्निंग। उसके बाद SQL किसके लिए यूज़ होता है, फॉर मैनेजिंग एंड क्यूरी डेटाबेस। इसके लिए W जो है वो /power BI जिसको भी हम कहते हैं
वो हमारा किसका यूज होता है फॉर डाटा विजुअलाइजेशन एंड क्रिएटिंग इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स। उसके बाद है जी जुपिटर नोटबुक, ये हमारी कोलैबोरेटिंग वर्ड और डाटा एनालिसिस एंड कोड डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होती है। और जो ये pandas जिसको कहते हैं, दिस इज बेसिकली पाइथन लाइब्रेरी फॉर द डाटा मैनिपुलेशन के लिए जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, तो ये हमारे टूल्स थे, उसके अंदर से आपने जो है वो मैंने जो था वो इसको शॉर्टली करके लिख दिया। जैसे हमारा पहले था उसने सिंपल बताया था पाइथन, लेकिन वहाँ पे लिखा था पाइथन एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स, आप उस तरह भी लिख सकते हैं। वहाँ पे लिखा था एसक्यूएल और एंड एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट, लेकिन मैं इसका फर्स्ट वर्ड जो है यूज़ किया। यहाँ पे अगर आप देखें SPSS डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट, उसके बाद है जी ये लिखा जी मतलब गूगल डाटा स्टूडियो डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स, स्क्रैपी, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से आप सिंपल इज डैट गूगल स्प्रेडशीट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर लिखने के लिए। तो ये जो एक्सरसाइज थी वो हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, पहले तो आपने सिंपल काम करना ना, आपने डायरेक्ट जो है वो इतने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा हो गया। उसके बाद आपने एक प्रोजेक्ट जो है उसको चूज़ करना है। उसके बाद आपने क्यों चूज़ किया उसकी रीजंस बतानी है। फोर्थ इज कि आपने कौन कौन से टूल्स डाटा टूल्स थे इसके अंदर वो आपने बता देने हैं जो रिलेट करते हैं डाटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस से, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो जो है वो कंप्लीट हो जाए। सिंपल इज डैट। तो इसको आपने कर देना कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस करने के बाद आपने अपनी फाइल सबमिट करा देनी है LMS के ऊपर, और ग्रीन बार अगर आएगी तो इट्स मीन कि आपकी फाइल जो है सक्सेसफुली सबमिटेड होगी, और अगर नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन वाली फाइल में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप क्लियर कीजिएगा। तो देन आप सबमिट करा देगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। मुझे दुआ में याद रखें, लेकिन साथ उन लोगों को भी जिनको इस टाइम बहुत ज़रूरत है, समझ आप गए होंगे, तो फ़लस्तीन वालों को। ठीक है, तो अल्लाह हाफ़िज़।